ऑफर चल रहा है 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। मुसलमानों ने 14 के बाद से इनको भर वोट दिया, लेकिन अखिलेश ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमान डिप्टी सीएम बनाएंगे या मुसलमान सीएम बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी समाप्तवादी हो गई है, उसको पता चल चुका है कि अब हम 2027 में क्या, अब हम कभी अइबे नहीं करेंगे। आते नहीं काम जज्बात सियासत में जायज होती हर बात सियासत। मुख्यमंत्री बनाने बहुत बड़ा पद होता है भैया, उत्तर प्रदेश का मुखिया है। सरेंडर कर चुके हैं। कौन? अखिलेश जी। जरा इधर आ जाइए भाई साहब। 70 सरिया के डांगर बटोर के चुनाव लड़ रहे हैं, दम होती सीना ठोक के मैदान में उतरते और कहते दम नहीं बचा है क्या? अखिलेश यादव की पार्टी को और अखिलेश यादव जी को ऐसा श्राप लगा है, 27 में 27 सीट नहीं जीतेंगे। ऑफर चल रहा है 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव काहे नहीं अपने पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बना देते, परिवारवाद खत्म हो जाए, भाजपा लगाना बंद कर दे, काहे लगा? देखिए ऐसा है, अपर्णा यादव जी ने भी कहा था कुछ दिन पहले, उनके बयान सुने होंगे आपने, कि अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा में हो गया होता। अच्छा। कहा था कि नहीं कहा था? तो समाजवादी पार्टी तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है और बना ही रही है शुरू से। मतलब समाजवादी पार्टी बना रही है? हाँ, समाजवादी भाई 2014 के बाद ऑफर अखिलेश क्यों दे रहे हैं? ऑफर इसीलिए दे रहे हैं कि उनको बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाना है। मुसलमानों ने 14 के बाद से इनको भर वोट दिया, लेकिन आज अखिलेश को, लेकिन अखिलेश ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमान डिप्टी सीएम बनाएंगे या मुसलमान सीएम बनाएंगे। तो मुसलमान सिर्फ इनको वोट देने के लिए बात मुसलमान जी भाजपा को की सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, हमको उससे बात। आज मुद्दा जो है अखिलेश यादव को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने मंत्री विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या? उनको मुख्यमंत्री बना दे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऑफर दे रहे हैं भाई? क्यों उप मुख्यमंत्री को ऑफर दे रहे हैं? अरे तो उनका काम ही है भाजपा को सरकार बनाना। अब भाजपा का स्वामी केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आएंगे तो चाहे कान इधर से पकड़ो तब भी भाजपा, चाहे कान इधर से पकड़ो तब भी भाजपा। सपा मतलब भाजपा ही है। अच्छा। हाँ, सपा कह लीजिए या उसको भाजपा कह लीजिए, ये दोनों एक ही हैं। चाहे नहीं फिर अखिलेश यादव भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ जाए? हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं उनको विलय कर लेना चाहिए भाजपा में, भाजपा के सिंबल से जो है चुनाव लड़ लेना चाहिए। और जो है सुनिए एक बार और पूरी कर लेने दीजिए। और जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहे भी थे कि मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इनके सभी सदस्य जीत के आए, तो ये तो शुरू से भाजपा को जिताते चले आ रहे हैं। तो नई बात क्या है? सुनिएगा, भाजपा के सिंबल से लड़ेगा चुनाव कौन पता है? बसपा वाले। ठीक है, बसपा वाले लड़ेंगे, भाजपा के सिंबल से बसपा वाले चुनाव लड़ेंगे और बाकी भैया बताएंगे। अरे बसपा से लड़ेंगे, हमको बताइए नाम क्या हुआ आपका? शिव तनेजा। शिव तनेजा जी, अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है कि हाँ हम 27 में सरकार बना रहे, एक तरफ 27 में सरकार। सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री ठीक उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बताया है कि जो कि मतलब 100 विधायक लाइए। उन्होंने स्पेशल किसी से ये नहीं कहा कि भाजपा वाले, ठीक है, कोई भी आदमी हो 100 विधायक। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री 100 विधायक लेके आए, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ तो लेके आए, बना देंगे बिल्कुल। अरे अपने मंत्री विधायकों पर भरोसा नहीं है? वो उन पे भी है, वो लेके आए, उन पे बना। तो अपने समाजवादी पार्टी के विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको भी बनाया। उनको क्यों नहीं कहते? बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को कहते? समाजवादी समाप्तवादी हो गई है, उसको पता चल चुका है कि अब हम 2027 में क्या, अब हम कभी अइबे नहीं करेंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई। भाई साहब क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, अखिलेश यादव जी को पूरा भरोसा है। वो ये समझ रहे हैं कि 17 का चुनाव हार चुके, 22 का भी चुनाव जनता ने करारी हार दी। अब वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बनना है, तो बनेंगे कैसे? तो वो अब भाजपा से मुख्यमंत्री बनने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अच्छा। अखिलेश यादव जी भाजपा से कैसे? ये ऐसे कि अब बातचीत का रास्ता सियासत में खोल रहे हैं। आते नहीं काम जज्बात सियासत में जायज होती हर बात सियासत में। वो ये सोच रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी की तो सरकार बनना नहीं है, तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि भाजपा में हमको स्वीकार कर लिया जाए। तो वो अब डायरेक्ट योगी या मोदी जी से तो बात कर नहीं सकते, तो वो अब दोनों डिप्टी सीएम के थ्रू भाजपा ज्वाइन करने की रास्ता खोल रहे हैं कि किसी तरह बातचीत। अखिलेश यादव? हाँ, और हम अपने भैया उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बात समझिए, उत्तर प्रदेश में अब योगी जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ कुर्सी खाली होगी तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो सोच रहे हैं कि बसपा से अगर ब्रजेश पाठक भाजपा
सपा में आके डिप्टी सीएम बन गए तो मैं तो जो है सीएम रहा ही हूँ, मैं सपा से भाजपा में जाके मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बस इतना ही फर्क है। भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, आप कहाँ? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन पार्टी कितनी बड़ी है? उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए तो कोई जनाधार है उत्तर प्रदेश के बाहर? कोई जनाधार नहीं है। तो वो स्वयं अपने मुख्यमंत्री बनने का जुगाड़ लगा रहा है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, समाप्त है। समाजवादी मतलब समाप्तवादी, 27 में मतलब 27 सीट नहीं आ रही है। जिस तरीके से माहौल अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी के विधायक सांसदों को ऑफर दे दे, मंत्रियों को, शायद वो लोग अच्छी मेहनत करें सरकार में। क्या विश्वास नहीं है क्या आपने? अब शिवपाल चाचा ही बैठे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर सकते हैं? नहीं, वो चुटकी ले रहे हैं, वो सीरियस मामला नहीं है, उसको सीरियस मत लीजिए। कौन छुट्टी ले रहा है? अखिलेश जी के इस बयान को आप सीरियस मत लीजिए। हाँ, वो मजाक करते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं उनके बयान का? नहीं, वो मजाक करते हैं। नहीं, बिल्कुल। हाँ? कोई मतलब ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री बनाने बहुत बड़ा पद होता है भैया, उत्तर प्रदेश का मुखिया है। सरेंडर कर चुके हैं। कौन? अखिलेश जी। जरा इधर आ जाइए भाई साहब। सरेंडर कर चुके हैं मतलब? अरे सरेंडर ही कर चुके हैं ना। हाँ। समाजवादी पार्टी है भाई नहीं, जमीन पे है नहीं। देखिए मामला ये है कि अब पीडीए से नहीं चलेगा। कह रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्री आए, 100 विधायक लाए, मुख्यमंत्री बन जाए। अरे उनके पास 2 विधायक नहीं है, 100 विधायक की बात कर रहे हैं आप। ये सब गलत फहमी में अखिलेश यादव जी पूरी पार्टी खत्म कर चुके हैं। अगर इनमें दम होता ना तो खुल के कहते कि हम विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आइए सब लोग साथ में, इस बार विश्वकर्मा समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। विश्वकर्मा समाज को लेके चलना पड़ेगा और पूरे भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद इनको मिलता, इनकी सरकार बनती। लेकिन इनको ऐसा श्राप लग गया है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव की पार्टी को और अखिलेश यादव जी को ऐसा श्राप लगा है 27 में 27 सीट नहीं जीतेंगे, इसको लिख लीजिएगा आप। कहे तो रहे सरकार बना रहे। ये खाली तांत्रिक हो गए हैं, तंत्र मंत्र अपना इसे करते रहें। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है कुछ नहीं है। इनसे अच्छा कई गुना तो चंद्रशेखर रावण है, कम से कम खुल के बैटिंग तो किया उसने, SUBC के लिए लड़ा तो खुल के बैटिंग किया है। इनसे कई गुना अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी देखिएगा वो पूरा समर्थन हो। क्या SC ST OBC ही है पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे भारत में सवर्ण नहीं है। देखिए सवर्ण तो उनके साथ है ही है, तभी तो उनसे कह रहे हो। सवर्ण उनके साथ ना होता अखिलेश यादव के तो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों बुला रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य बार बार ऑफर ठुकरा देते हैं, फिर वो ऑफर दे देते हैं। क्यों जरूरत आ पड़ी भारतीय जनता पार्टी को उप मुख्यमंत्री को ऑफर देने की? अपने मंत्रियों को ऑफर दें कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, अपने मंत्री विधायक और उनको क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं? अगर उनको इतना भरोसा होता तो अकेले मैदान में चुनाव लड़ते, पीडीए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे समाज का एक इनके यहाँ राज्य मंत्री थे तो उनको अभी क्या किया मालूम है? BLO बना के कार्यालय में उनको BLO बनाए थे। मतलब इनको यादव नहीं मिला BLO बनाने के लिए, हमारे समाज के लोगों को अपमानित करने के लिए कार्यालय में बैठा के पूर्व मंत्री को BLO बना के उनसे काम ले रहे थे, उनकी राजनीति खत्म कर रहे थे। आप ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं? इनको स्वयं पे भरोसा नहीं है, और नहीं तो ये राहुल गांधी के भरोसे चुनाव लड़ते। 70 सरिया के डांगर बटोर के चुनाव लड़ रहे हैं। दम होती सीना ठोक के मैदान में उतरते और कहते दम नहीं बचा है क्या? कुछ नहीं, दगे ट्रांसफार्मर हो गए हैं। अखिलेश यादव कोई दम नहीं है। 2027-2029 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लिख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार बनाएगी, मैं कह रहा हूँ। लो भैया भाजपा सरकार। अच्छा ये बताइए चाचा, परिवारवाद पर आरोप लगता है, अखिलेश यादव क्यों अपने पार्टी के मंत्री विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कर? ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य को क्यों कहते हैं भैया 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ? क्योंकि वो चाह रहे हैं ना, मतलब उनको तो ये चीज़ है कि मतलब लॉलीपॉप दिखाना। और देश की जनता है और चाहे कोई भी हो, ये चीज़ को समझ रहा है। अगर ये नहीं समझेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कैसे आ जाएंगे, उनको बोलने मुख्यमंत्री बोलने के लिए आ जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बनने देंगे क्या? अगर केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो ये आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव, ये नहीं समझ में आता है कि अखिलेश यादव को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने मंत्री विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या? कि अरे उनको मुख्यमंत्री बना दो, ज़्यादा मेहनत करेंगे, मुख्यमंत्री बनाने की बात कहो, तुम ही क्यों बन जाओ भाई? तो वही बतिया तो मैं भी कह रहा हूँ। उनको अपने ऊपर नहीं भरोसा है ना। ये सोच रहे हैं कि भाजपा से लोगों को लेके आए और मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दे। कितने मुख्यमंत्री बनाएंगे भाई? मुख्यमंत्री तो एक ही होगा ना, 2-3 तो होगा नहीं। तो
स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, चाहे जैसे 5 सांसद हैं उनके पार्टी के 5 लोग हैं, तो उनको तो खुद ये दावा करना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, आप हमारे पार्टी में ज्वाइन करें। उनका जनादेश ऐसा है। अखिलेश यादव ऐसा कह दें कि हम अपने मुख्यमंत्री रहूँगा। अभी विश्वकर्मा जी जो बोल रहे थे, विश्वकर्मा जी अपने ही साध रहे हैं कि विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री बनाओ, हम आ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी। आप बताइए, यहीं पे उन्होंने दोहरा चाल चल दिया। तो इसका मतलब विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी तो बोल रहे हैं कि हम लिख के देते हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आएंगे। क्या लगता है चाचा, क्या माहौल है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 100 विधायक में चुनाव है, इसीलिए देश में तनाव है। देखिए, इस सियासत में सब के सब झूठे हैं। इन नेताओं पर जितना खर्च होता है इतना सब आंकड़न लगा दो, आधे देश की जो है जो आय का हिस्सा है, आधा तो यही लोग अपनी सुरक्षा में वो सब नहीं। आज मुद्दा जो है, अखिलेश यादव ने ऑफर दिया, अखिलेश यादव को भरोसा यादव की, देखिए ये अखिलेश यादव की कोशिश है और कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं से मिल जाए। अरे शायद कहीं से मिल जाए, यही सियासत है। सियासत का मतलब है कि उधर से तोड़ो इधर लाओ। अब 100 विधायक अगर लाओगे तो कोई मुफ्त में तो आएगा नहीं, सबको पैसा देना पड़ेगा। और पैसा देने के बाद 100 लेके आओगे, भ्रष्टाचार सुनो, थोड़े दिन बनाएंगे और साला फिर तो समर्थन खींच लेंगे। कोई साला स्टाम्प पे एग्रीमेंट न गांठ है न बंधन है, फिर भी गठबंधन है। तो इस गठबंधन का ये तो जब मनाएगा तब समर्थन वापिस, तुमको 4 ही दिन बैठाएंगे, काहे हम 5 साल का बैठाएंगे। आने के बाद फिर तो दरार हो ही जाएगी ना। तो ये कोशिश है अखिलेश यादव, ये सियासत है और ये कोशिश है। वह कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो है उस पाला से कोई ऐसा गद्दार मिल जाए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में गद्दार लगते हैं। अरे बिल्कुल, सब जगह गद्दार हैं। अरे भगत सिंह के कितनी आप गद्दार की बात कर रहे हैं, गद्दार की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को कितनी बार ऑफर दिए मुख्यमंत्री बनाने, केशव प्रसाद मौर्य गए नहीं गए। अरे जब फायदा और नुकसान देखते हैं ना सब, अब पता लगा आप हम एक को छोड़ आधी छोड़ एक को धाए, आधी गई न पूरी पाए। तो केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा समझदार है, उनको मालूम है ये एक रोटी दिखा के हम जो आधी खा रहे हैं वो भी छीनने के चक्कर में। क्या लग रहा है चाचा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? जाएंगे कि अखिलेश यादव को भरोसा ही नहीं है? बड़ी बेतुकी बात है। आप केशव प्रसाद मौर्य जी को ऑफर दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आपके लिए तन मन से लगे हैं, क्यों नहीं उनको बना देते हो? भाई मौर्य समाज के वो भी है ना। अब आप केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हो, कितनी दोहरी राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके साथ लगे हुए हैं तन मन से, लगे हुए आप उनको मुख्यमंत्री ना बना पाए। और रही बात जो ये आप कह रहे हो मुख्यमंत्री बनाने की, क्या अपनी जात से हटके किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो बना ही सकते हैं। और दूसरी, अरे अपने पार्टी से तो मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, अपने पार्टी से मुख्यमंत्री बना दे, शायद चुनाव जीत जाए। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दो यार। किसी दूसरे समाज का व्यक्ति, परिवार से हटके किसी को बना के तो देखिए आप। अभी जो समाज की बात करते हैं, अभी कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे विश्वकर्मा समाज की, फलाने समाज की हम गारंटी लेते हैं। अरे ये समाज की ठेकेदारी कब खत्म होगी? ये समाज की जो ठेकेदारी ले रहे हैं, क्या मतलब ठेकेदारी खत्म कब होगी? ये कि फलाने समाज की यहाँ से खड़े होकर आदमी कह रहा है कि हम पूरी गारंटी लेते हैं। क्या उनके समाज के लोगों से पूछा है? उनके दर्द दुख तकलीफें कौन सी सरकार हर रही है? कोई पूछ रहा है?